बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दिल की गहराइयों के साथ उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम ही लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मुझे मालूम है कि कोरोना वायरस मौजूद है और इस वायरस की मौजूदगी के दौरान हमने देखा, पिछले साल भी देखा और अब भी देख रहे हैं कि वो रंग जो हैं हमें जो ईद उल फितर के दिखाई देते हैं, जो गहमा गहमी होती है, वो शायद उस नौइयत की नहीं है। लेकिन हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि ईद इस दफ़ा आपने जो मनानी है वो एहतियात के साथ मनानी है, कोरोना को भूलना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन आप लोगों के लिए ही इस सेट पर सियासतदानों को हम बुलाते हैं और ज़ाहिर उनसे बातें करते हैं, क्योंकि जब वो सियासत करते हैं, जो उनकी सियासत है, जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ होता है, तो वो बताते हैं, अपने ज़ाहिर जमात को डिफेंड भी करते हैं। हमने सोचा कि ईद के दिन एहतियात के साथ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करते हुए कुछ लोगों को बुला लें और आपसे उनकी मुलाकात करवा दें। लेकिन आज जिन शख्सियात को मैंने बुलाया है उनसे मिलने के बाद आपको बड़ी खट्टी मीठी बातें भी सुनने को मिलेंगी। और आज के शो में मैं बिल्कुल किसी किस्म की सियासत पर बात नहीं करूंगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में, ईद की खुशियों के बारे में और ईद कैसे मनाते हैं वो लोग, उनसे बात करेंगे। पहला जो फ्रेम आप देखेंगे, इनको आपने टीवी पर नहीं देखा होगा, अच्छा कभी देखा भी होगा तो आपको याद नहीं आएगा, इसलिए मैं पहला फ्रेम दिखाऊंगी। मेरे साथ बैठी हैं अनलीब साहिबा। अनलीब साहिबा का फ्रेम दिखा दें जी। अच्छा, ये कौन है? थोड़ी देर आप लोग तशवीश में रहें, अभी नेम बैंड नहीं चलेगा। अब नेम बैंड चलेगा तो आपको पता चलेगा। ये हैं अहलिया फिरदौस शमीम नकवी साहिबा की। मैडम अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, फिरदौस शमीम नकवी साहब की अहलिया है मैडम अनलीब साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम कि आप तशरीफ लेकर आई और आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू सब लोगों को। थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने मेरी तस्वीर कर दी, होता है देखें ना, कभी कभी इस तरह भी होता है, गबल्ले हो जाते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहब, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक आपको भी, सब नाजरीन को भी। नाम फिरदौस ऐसा है ना कि वो कभी कभी इधर उधर आपके, माशाल्लाह दो आपकी पार्टी में तो दो फिरदौस हैं। इस पर आके बात करते हैं। एक और शख्सियत जिनको ज़ाहिर है अपनी मिसेस के साथ तशरीफ ले आना था, लेकिन इतलात तो हमारे तक ये पहुंची कि सर की वाइफ जो हैं उनकी तबीयत नासाज है, तो इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। लेकिन रहनुमा MQM किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ख्वाजा इजहारुल हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। और कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से, पॉलिटिशियन से भी बात हो, लेकिन सबसे पहले जरा आपकी इजाजत से आपके घर की जो होम मिनिस्ट्री है उनसे बात कर ली जाए। मैडम कैसे ईद की? ये होम मिनिस्ट्री नहीं है, She is the boss. ओके ठीक है, ये आपके यहाँ ये वाला है। आप देखिए बात ये, I am only allowed to say I am the boss because she has allowed me to do so. Oh wow, good, that's great, sounds great, good good. So मैडम अनलीब ये बताइए कि कैसे ईद के दिन को मना रही हैं और कितनी डिफरेंट लग रही है आपको पिछली ईदों से, ये 2 साल की, क्योंकि हमने कोरोना का पिछला साल भी गुजारा और ये भी। इस ईद में ये है कि चीज़ें बहुत फ़र्क हैं। जिस तरह बाहर निकलते थे और शॉपिंग के लिए बच्चों को साथ लेके जाना, इस दफ़ा हम लोगों ने वो सब चीज़ें अवॉइड की हैं। और कोशिश ये की बच्चों ने ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग की है। अगर जो ने कुछ चीज़ें मंगानी थी तो हमने जी SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम एहतियात करें ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का पीरियड अभी तक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप देखें तो बेहतर ही उस तरीके से कि कंपेयर टू दूसरी जगहों के मुकाबले तो हम लोगों ने कोशिश वही की है। लेकिन ईद जो है वो हमारा रिवायती अंदाज में हम मनाते हैं कि हम फर्स्ट डे अपने बुजुर्गों के पास ही जाते हैं। माशाल्लाह, गुड। जी, फैमिली में हमारे इस वक्त एक ही चचा हैं, जो कि मी एंड फिरदौस साथ फर्स्ट कजन। अच्छा, तो ये शादी वाली बात तो मुझे बाद में पूछनी है। इनके जो चचा हैं वो मेरे भी चचा हैं, तो हमें वो जरा आसानी हो जाती है कि एक ही दफा जाकर बिल्कुल। तो हम सुबह सुबह उनके और शीरखुरमा की तैयारी में मदद करते हैं फिरदौस साहब या नहीं? फिरदौस को कुकिंग का बहुत शौक है, अगर बहुत अच्छे कुक भी हैं। अच्छा, कुक भी हैं, अच्छा गुड गुड, यानी कि भरपूर तरीके से जो चीज़ बनाते हैं अच्छी बनाते हैं। अच्छा, बेवकूफ़ वगैरह नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं बनाते, जिसको बनाना हो तो अच्छा बना दे। साहब मैडम कह रही है SOPs की, ज़ाहिर है सभी लोगों ने, हम सब ने भी एहतियात की, बाज़ारों में नहीं जाना हुआ। आप कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप हुक्मरान पार्टी से भी हैं, SOPs, लॉकडाउन और ये NCOC के इजलास सब कुछ चलते रहे, आप लोगों की रिकमेंडेशंस भी आती रही, कितनी डिफरेंट लग रही है आपको पिछली ईदों में और इस ईद में, क्या फ़र्क दिख रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं जो भी थोड़ा बहुत बाहर निकला और ईद से पहले जो निकला, तो मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई जो हालत ज़ार देख के कौम की। ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया की वीडियोस चल रही हैं पिछले 2 हफ्ते से, उसके बावजूद लोगों में ज़रा भी खौफ नहीं नजर आया।
तो इन्फोर्समेंट इज नेवर गुड, कभी भी अच्छी बात नहीं खुद से आपको इस चीज अगर का वॉलंटरी लोग इस वबा की मैं तो इसको एक किस्म का मूजी मर्ज का एहसास अगर लोगों को हो और उसको वो फॉलो कर लेते तो कहीं बेहतर होता। आज भी मैं सबसे यही अपील करूँगा कि घर पे रहिए, महफूज रहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और देखिए हमने भी बुला तो हम भी बहुत सारे लोगों को सकते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करें कि लिमिटेड लोगों को बुलाकर ही आप लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। ख्वाजा भाई आप बताइए कि ईद फिर आपके घर में हमने सुना कि ज़ाहिर कोविड का भी सिलसिला, फिर आप टेस्टिंग वगैरह भी होती रही। वजह यही है, हाँ मिलते ये हैं लोगों से, बुगतरी इनकी बीवी है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना डिफरेंट है? मुझे तो फर्स्ट वेव में हुआ था, मेरे बेटे को लगे, शुक्र है कि अच्छा रिकवर हो गया माशाल्लाह। रिकवर हुए। लेकिन वाकई ये बात फिरदौस भाई ने और आपने भी कही कि बेसिकली ये सारा जो कुछ आज है, ये है तो बेसिकली हमारी इस्लामी तालीमात में। एब्सोल्युटली। हम बुनियादी तौर पर हमसे कहा क्या जा रहा है कि हाथ बार धोएं, एक फासला रखें। कहा जाता है गुफ्तगू में इतना करीब ना आए कि आपकी अल्फाज या आपकी सांस दूसरे तक टकराए, या इस तरह से एक डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरीके से सफाई के लिए कहा जा रहा है कि भाई सफाई, तो ये सारी चीज़ें अब फिरदौस भाई ठीक कह रहे हैं। मेरे कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, मुझे तो हालांकि मैं 5 फातिहा पे गया हूँ जिसमें से 4 जो है ना वो कोविड के ज़रिए में, लेकिन फील नहीं होता कि लोगों में ये डर है। डर अच्छा, नहीं है ना इस चीज़ का। अच्छा फिर इसमें कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी है। एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, चाहे पोलियो के खतरे पिलाएं या कोई भी वैक्सीन लगाएं, उसमें आपको पता है वो साजिश चिप लग जाएगी और आपका दुनिया भर का डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है आपके जरिए, क्या हो रहा है आपके पास से। तो बहरहाल लेकिन ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। एब्सोल्युटली हमें इसमें एहतियात करनी है। और ज़ाहिर है रमज़ानों में हमने तो बिल्कुल भी खुद बाहर नहीं निकले, फैमिली को भी नहीं निकलने दिया, और वही लिमिटेड गैदरिंग्स जो रही घर में हुई। और अभी भी मेरा ख्याल है उन्हीं सारी चीज़ों की एहतियात हो रही है और करनी भी चाहिए। हम आपसे बैठकर यहाँ वैसे लाइटर मूड पे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कहना और बार बार बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मेरे सारे शुरका कह रहे हैं कि हम शायद समझ नहीं पा रहे, जब खुद पर पड़ती है तो फिर एहसास होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ पर्सनली जिनके ऊपर गुजरी है तो वो तड़प उठे हैं, चीख उठे हैं बेचारे, क्योंकि सिलेंडर्स नहीं, फिर दीगर और मसाइल का उनको सामना रहा। मैडम ईद का दिन है, ज़रा खुशी खुशी की थोड़ी आपसे मैं बात करूं। कैसे हस्बैंड हैं मिस्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब? कोई ईदी कितनी देते हैं आपको? ईद के दिन देते हैं या कहते हैं सारा साल ही तो लेती रहती हो, क्या जरूरत है ईदी लेने की? आप अपने दिफा में कुछ नहीं बोल सकते। सवाल असल में गलत है। अच्छा चले आप बताएं। मत पूछ के क्या हाल है। अच्छा ये उल्टा है, आप मांग रहे हैं ये तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा आप ये मिसरा पूरा करवाइए। अच्छा ये फिरदौस साहब ये क्या हुआ? आप पे छोड़ दिया। फिरदौस साहब देखिए आप खुद ही वकील, खुद ही वो मुद्दा ही ना बने, पहले बात करने दें हमें। मिसरा पूरा करवाइए, बड़ा मजा आएगा। हाँ चले मिसरा पूरा कीजिए। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे। आगे आगे मिसरा सानी पे पढ़े ना, मिसरा ऊपर के बाद। अच्छा ख्वाजा साहब आप पढ़े। देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे नहीं पीछे। चले अली साहब बताइए, ईदी वीदी दी या ये शेरो शायरी से ही काम चला लेते हैं? नहीं, ईदी जो मांगे मिल जाती है। आप मांगती है ईदी, खुद से नहीं देते ये? ईदी तो मांग के ही मजा आता है। अच्छा देखिए फिरदौस साहब को शदीद इख्तिलाफ है इस बात पे। हकीकतन सच बोलना चाहिए। तो आप बता दें, आप मांगते हैं ईदी मैडम से? नहीं, कोई नहीं, मैं गलत ईदी नहीं मांगता अच्छा इनसे। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मैं शायद दुनिया के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसका पूरा पैसा जो है उनकी वाइफ मेंटेन करती है। ओके चलिए तो भाई तो अच्छी खत्म बात हो गई ना है। बात। अंदीप साहब आप वो देख रही हैं ऐसे गौर से कि आप सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं, इसमें अच्छा। कोई शक नहीं। भाई कब थी ये देखती है। हाँ हमने फैसला ये भाई शादी इसीलिए तो की थी उन्होंने आपसे, ऐसे थोड़ी किया। नहीं, मेंटेनेंस करने के लिए ना। दूसरी चीज ये तो आपको मेंटेन करनी है वो? माय चिल्ड्रन वेरी यंग, हाँ तो क्योंकि ये लाइटर मोड है बट जस्ट टू शेयर कि हमारी फैमिली में इंक्लूडिंग अ फादर वाज शॉट डेड ड्यूरिंग दोस टाइम, वन अदर कजन हु वाज अ डॉक्टर वाज शॉट डेड, और मेरे पे अटेम्प्ट हुई। उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि सारे अकाउंट जॉइंट होंगे, कि कोई मिजरी नहीं गुजरनी पड़े इससे। बट अल्लाह ताला आपको हयात दे और आप इस लिहाज से मैं समझता हूँ ईद का दिन है, अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छा जरा पता चल गया कितनी ईदी मांगती हैं, तो कितनी देते हैं ये? ब्लैंक चेक ये देख तो यहाँ तो अकाउंट ही अलग है ना, आपका मसला है। स्मार्ट ना, आपको जवाब ऐसे ही आप मुझे बताएं ना, वो आपके बोलने से पहले वो बोल देते हैं। नहीं, वो ये होता है कि अगर मैं कहूंगी भाई मेरी ईदी कहाँ है, कहते जो चाहे ले लो। हाँ ये तरीका गलत है ना, ये आपका तरीका वारदात गलत है। जो चाहे ले लो।
तुमसे ज्यादा थोड़ी है, और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हाँ, ये सब तुम्हारे ही तो, जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो। ये गलत बात ये है, यहाँ जेंडर बायस नजर आ रहा है, इसलिए मैं और इरदार भाई जो है आप दोनों के पीछे पड़ जाएंगे। और जब हम किसी के पीछे पड़ते हैं तो कोई बच नहीं सकता। ये तो खैर बिल्कुल सही बात की है। और वैसे भी सियासी तौर पर देखा जाए तो दोनों का इल्हाक मौजूद है वफाक के अंदर, और ये दोनों ही पीछे पड़े हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनके लोगों से भी बात करनी चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू आर वाचिंग 7 से 8 ईद स्पेशल। क्योंकि पब्लिक पार्क्स और बाकी सारी जगहें जहाँ पर घूमने फिरने की हैं वो तो हुकूमत वक्त ने बंद की हैं, और ज़ाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, इसलिए क्योंकि कोविड की जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया में अच्छी नहीं है और हम सबको एहतियात बहरहाल बरतनी है। अब बात करना है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से। शीर खुरमा खाकर आए हैं आप, या सुबह से आपको क्या सूरत हाल रही, कितनी चीज़ें आपने खाई पी हैं? लगातार जितनी छुट्टियां शीर खुरमा सुबह सुबह। हाँ। लेकिन पहले दिन ही वालदा के हाथ, ये क्या हुआ? ये आप हर बात में हर एक के लिए नफी क्यों करते हैं फिरदौस सर? बीवी बीमार पड़ी है, बताया किसने? नहीं तो वालदा के हाथ का खाया ना उन्होंने। उन्हीं के साथ, जिम्मेदारी उनकी है, उनके हाथ से खाया। रिवायती किस्म का बदलाव। बाकी सारी वो बनाती है या आप उनके हाथ से खाते? नहीं, वो बनाती भी हैं और वही खिलाती भी हैं, खिलाती भी वही हैं। हाँ, कम से कम मेरे सामने जो वहीं पर आता है। ओके, चमचे से तो सारी बहुओं को डिशेस डिस्ट्रीब्यूट है कि आप बिरयानी बनाएंगे, आप कबाब बनाएंगे और फलाना ये बनाएगा, ठीक है, और शाम तक फिर सिलसिला जारी रहता है। और अभी तक माशाल्लाह कितनी ईदी बांट के आए हैं आप? ईदी तो हमने चांद रात को ही दे दी थी, क्योंकि लिफाफे बनना शुरू होते हैं। दुख दिल से कह रहे, और मैं क्योंकि दे दी थी, फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। ओहो, फिर तो आपके मजे होंगे बहुत। बच्चों की तादाद 3 दर्जन से प्लस। पूरी फैमिली। अपनों का जिक्र करो, आप लोग अपनों का बहुत जिक्र करते रहते, मैं कहा शायद यहाँ भी अपनों का जिक्र कर रहे हो। अच्छा। और ससुराल में भी जाहिर है बच्चों की तादाद अच्छी खासी आपकी लग रहा है मुझे हालत से कि काफी हो चुका है सिलसिला। बिल्कुल हो चुका है काफी सिलसिला। तो आपको मिलती है कि अल्लाह इनके क्लाइंट्स की खैर करे, फीस बढ़ जाएगी। जो रिकवरी का दौर शुरू हो जाएगा ना, है ना? अब वो हम दूसरा तरफ तो नहीं कह सकते, भत्ता तो नहीं कह सकते, तो क्या पता भत्ता क्या चीज होती है। अच्छा, ये बताइए फीस का क्या वो सही है। चलिए अब आगे पीछे देखिए, दोस्ती करने से कितना फायदा हुआ वैसे ख्वाजा साहब आपको? पीटीआई से दोस्ती का वाकई फायदा हुआ, ये नहीं हुआ? चलिए थोड़ी सी सियासी आपने पहले कहा था कि कोई सियासी सवाल आप खुद बीच में इतनी बातें करेंगे तो मुझे तो कुछ कहना ही पड़ जाएगा। भाई खुद समझ गए सेंसिटिव क्वेश्चन। बताइए। हाँ, सेंसिटिव को थोड़ा और सेंसिटिव कर देना, आईसीयू तक ले जाए, सीसीयू में तो है दोस्ती। और जाहिर है नए दोस्तों से पार्लियामेंट में मुलाकात हुई, ये तो एक अच्छा एक्सचेंज है, नए चेहरे आए, फ्यूडलिज्म से हटकर आए, कोई रिवायती लैंडलॉर्ड नहीं आए, एक नए फेसेस आए, इन्होंने फील किया। और आप लोगों को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया कराची से, कहीं नहीं है ना बाई इलेक्शन में ना जनरल इलेक्शन में। नहीं, वो तो हम साथ ही साथ हो रहे हैं। ना फंसो। हम साथ हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, यही सिचुएशन चल रही है दोनों के साथ। वेल अंदीप साहब, आप कितनी इंटरेस्टेड होती है इस पॉलिटिक्स में? फिरदौस साहब तो हम देखते हैं, हम कभी DSNG पे कभी स्काइप पर उनको तंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, या आप कहती हैं बाहर ही रखा करेंगे सारी बातें? नहीं, मैं एक्चुअली इनके इलेक्शन कैंपेन में भी इनके साथ पार्टिसिपेट किया, डे एंड नाइट, और घर पे सारा मतलब सिस्टम में मीटिंग्स वगैरह मीटिंग सब देख रहे होते थे। रात को 12-12, 1-1 बजे तक हमने इनके साथ काम किया है। वेल डन भाई। हाँ बिल्कुल। तो आपका मतलब पूरा इंटरेस्ट है? हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ये स्काइप ने पैदा कर दिया। क्या बात ये स्काइप ने मसला पैदा किया। क्या स्काइप ने क्या मतलब? स्काइप ने मसला पैदा कर दिया कि मुझे एंकर को भी सुनना पड़ता है और अपने घर के एंकर को भी सुनना पड़ता है। पीछे सवाल एंकर नहीं, वो आपने वो सुना है ना एक कहावत कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ। बेशक, मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन रखती हूं। शादी से पहले माँ होती है, शादी के बाद बीवी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेजाहिर है नहीं, अगर आप टेढ़े होके बैठेंगे स्काइप पे तो बंदा आके आपको बताएगा ना कि सीधे होके बैठे, सर आप
नहीं, देखिए इस पे भी हमारा इख्तिलाफ है, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि आखिरत में माँ के पैर के नीचे जन्नत है और दुनिया में बीवी के पैर के तो नीचे सही बात है जन्नत ना। अच्छा, औरतें बेचारी आपके लिए कुछ भी कर जाए, लेकिन कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती ना अदलीब। वैसे आप लोगों की क्या पसंद की शादी थी? इन्हीं ने मुझे पसंद किया, इसका मैंने हाँ मतलब है की। किसी ना किसी ने तो पसंद मैंने किया कहा है। इन्हीं ने बॉस किया, इन्हीं ने पसंद किया, मैंने हाँ कहा। हाँ, ऐसे ही है अदलीब। ये अब तो सच बता दें, अब तो बच्चे जवान हो गए। थी ना वो मेरे फादर, इनके फादर दोस्त थे। बहुत अच्छी है उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। भाई थे, भाई दोस्त, अच्छा, भाई। चचा थे मेरे, मेरे ताया ज़ाद भाई हैं ये, ताया तो के बेटे। आपने इनको पसंद किया था या ये कहा गया कि ये साहब हैं, इनसे शादी कर लें? नहीं, ये जो थे ऑल राउंडर थे अपने ज़माने में, स्विमिंग में, डिबेट में, तो वो जाहिर है आपको पता है लड़कियां इन चीज़ों से। आप मतलब इनकी बातों में आ गई? बातों में तो नहीं, मुझे मतलब ये था कि मैं कह लें उस ज़माने में, मैं इनसे 5 इयर्स का तकरीबन एज डिफरेंस है, तो इंस्पायर हो गई आप? हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये था कि बड़ा अच्छा लगता आप था खुश कि हैं भाई क्या? सही इंस्पायर हुई थी कि गलत हुई थी? नहीं, आई थिंक अच्छा रहा। अच्छा रिसेशन है? हाँ, नो डाउट। 37 years हो गए। माशाल्लाह। 37 years अल्लाह ताला इसी तरह और बहारें देखें अल्लाह का जिंदगी की। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरेगी। ऑन ज़ाहिर है जो लोग आपको, जब हम सियासत पे डिबेट करते हैं तो बड़ा एग्रेशन होता है आपकी गुफ्तगू में, और आप, मैं वैसे कमेंट कर रही हूँ, करना नहीं चाहिए एंकर को, लेकिन मैं कर देती हूँ चले, कि आप मतलब किसी की लिहाज वगैरह जो है ना उसको प्यार मोहब्बत से बता देते हैं कि ये है आपका वाइट पेपर और आप इतने अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये सिचुएशन क्या घर में भी रखते हैं, जहाँ किसी ने कुछ किया भाभी को बता दिया, कोई मजे की चीज़ नहीं है, बेकार खाना बनाया, मजे का नहीं है ये, थोड़ा रखते हैं हर चीज़ का? फिरदौस साहब को सब कुछ पता है इनका, दिखाओ ये हर बात में सही लाना शुरू कर देते हैं। मुमकिन नहीं है, ऐसे सवाल पूछने का फायदा क्या जो मुमकिन नहीं होता। चले पाजी साहब बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है, मेरी स्ट्रगल में मेरी वालदा और फिर मेरी वाइफ दोनों का बहुत हाथ है, और सादिया नो डाउट। मैं नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि वो कह रही है नाम ले लीजिएगा ताकि पता रहे कि एक ही है। अच्छा, वैसे आजकल ये भी हो गया पता है, बड़ा मसला हो गया कि वो एक या दो मैं या तो बहुत तीन रेडार आपको में आ याद गया, करनी मेरे पड़ करीब के लोगों ने 2-2 कर ली। अरे नहीं, जो आपके यहाँ से छोड़ के गए उन्होंने 2-2 3-3 कर ली है। एक्चुअली मेरे ख्याल में बहुत कम है जिनकी एक है पॉलिटिक्स में। सियासतदानों। लेकिन बताते कब है पता है आपको? जब इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जाना हो तो उससे पहले तक सब छुपा के रखते। फिरदौस साहब नेक्स्ट के लिए शुरू हुआ है, वरना पिछले तो सब ऐसे ही सब छुपे छुपाए हैं ज्यादा। क्या आपकी? नहीं मेरी नहीं, सियासतदानों की अभी भी। अरे हमारे पास टाइम ही कहाँ रहता है। अच्छा, आजकल की दुनिया में हाँ, मेरा पीए मेरे साथ, मेरा ड्राइवर मेरे साथ, मेरा किसी से ये बात भी करें तो कब बात करें? दो फोन के ऊपर लोकेशन पता। ये क्या तो सितम किधर से बेचारे देखें बुज़दिरी, वो वक्त बता रहे हैं कि कितने मुमकिन परेशान नहीं है, मुमकिन नहीं है, और वैसे करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये असूली तौर पे अगर आपने एक दफा ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, हाँ, तो वो फिर होता है। लेकिन कुछ लोग करते रहते हैं। शमीम साहब आपके पार्टी में भी हैं वो लोग, नहीं है उधर से निकले थे तो आपके पास आ गए वो लोग ना, जिनके लिए आपने मना भी किया था कि इनको पार्टी में ना ही दें टिकट शिकट, तो अच्छी बात। देखिए अब देखिए फिर सियासत आ जाती है बीच में, हालांकि मैं करना मैं नहीं ये कहता हूँ कि मेरे लीडर को कुछ ना कुछ तो नजर आया होगा उन्हें। अच्छा चलें इस पे किसी और दिन, ये हमने रख लिया सनद के तौर पे, जुमला मैं चलाऊंगी लेकिन कभी और। अच्छा ख्वाजा भाई जरा ये बताइए कि आपका क्या घर में लाइफ है? थोड़ा हुसीले हैं, नरम मिजाज हैं? क्यों सादिया भाभी है नहीं, वरना मैं सारे सवाल उनसे करती। नहीं, वो जितना लड़ना था शुरू के 3 साल लड़ चुके। अच्छा लड़े ये सही है। और अब दोनों तरफ से सीज फायर हो गया। ओके। अब लड़ाई एक तरफा होती है। अच्छा, और वो बच्चों के ऊपर उतरती है? नहीं, बच्चों को भी नहीं बहुत फ्रेंडली हैं। अच्छा, good। और जब उनका गुस्सा होता है तो उनका कमरा बंद होता है, कमरा एक स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, ओके, कि हाँ जब लड़ाई हो तो दोनों अलग अलग में चले जाए। और बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं, नहीं कह रही हैं अच्छा, बाबा ये भी जी बड़ा कह रहे एक हैं। मजे का जिंदगी का फेज होता है ना, जब आपकी कहीं कोई बात ना बन रही हो और बच्चे बीच में आके आपको बात मैसेजिंग करें, कर रहे हो, खाना खा लें। मेरे मैट्रिक में एक उस्ताद थे। हाँ, आप लोग क्या समझते हैं कि जो आप लोगों की थोड़ी कन्फ्रंटेशन सियासी हो जाती है टेलीविजन पर ख्वाजा भाई, उसके बाद तो लोग कहते हैं कि ये तो इनके दोस्त हैं, देखो हाथ मिला रहे हैं, गले मिला रहे हैं, टीवी पे बैठकर हमें बेवकूफ बना रहे होते हैं आपस में लड़ के। तो ये वाली इस चीज को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को कि भाई यार ये हैं तो आपस में सारे एक ही? एक वाकया मैं सुनाता हूँ। चलो वाकया आ गया, चलो एएनपी के साथ ओके, बड़ी जबरदस्त फाइट और हाँ। तो मैं और बशीर जान दो, अच्छा बशीर जान, ठीक है, तो
हमने माई कराची पे खाने का प्लान किया। हमने कहा यार इस मसले को ख़त्म करें, क्या करें। हर रोज। हाँ, अमीन खटक भी उस ज़माने में जब हयात थे वो भी हमारे दोस्त थे। तो हम खाना खा रहे थे ऊपर, तो नीचे गार्ड एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो उनके गार्ड ने मेरे बंदे से कहा खाना खराब देखो। ऊपर बैठ के कढ़ाइयाँ मढ़ाइयाँ कर रहे हैं, हम इधर सड़कों पे लड़ रहे हैं। इम्प्रेशन यही होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है सियासत में, शिद्दत, अल्फाज की शिद्दत आपको या तो शर्मिंदगी देती है या दुश्मनी। दुरुस्त। और ये मैंने खुद अपने शोज से सीखा है। तो मैंने फिर वो जो आपने कहा ना कि अल्फाजों का, और ख़ास तौर पे उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और उसमें बड़ा कुशन है, तो मैंने बहुत कुशन है। तो आपको अगर किसी को भिगो के लपेट के मार गाना आना चाहिए तो इससे ज़्यादा शानदार अल्फाज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैंने ये सीखा कि सियासत में ये ज़रूर है, लोग हमें देखेंगे, आज भी देखेंगे, लेकिन कल जब मैं फिरदौस भाई से लड़ूँ तो मुझे ये पास रखना जरूर है होनी चाहिए कि भाभी भी देख रही होंगी, उनके बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात की आपने, पसंदीदा वोटर्स भी देख रहे होंगे। मैं वो पर्दा, वो लिहाज, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने दिया। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ अभी जब हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि सियासतदान अब थोड़े रिफाइन होना शुरू हो गए, तो भाभी मुझसे एग्री नहीं कर रही थी। आप कह रही थी ये रिफाइन फॉर्म है, कुछ आधे पागल अभी भी नजर आई जाते हैं। हाँ, यही ना, थोड़ी हद तक फिर भी अब कोई थोड़ी क्लेंजिंग हो चुकी है। आपको कैसा लगता है ये जब लड़ाइयाँ, और फिरदौस साहब भी वैसे छोड़ते किसी को नहीं है, कहते हैं झूठ बोल रहे हैं फलाना और ये और वो सब कुछ ही बोल देते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है लैंग्वेज का और उसका ख्याल रखना चाहिए कि एक हद तक मतलब आपका सियासी इख्तिलाफ है हो, लेकिन पर्सनल उसमें नहीं आना चाहिए। सियासत में वो अच्छा नहीं होता है कि आप पर्सनल चीज़ों को सबके सामने पब्लिक के लेकर आएँ। सियासी इख्तिलाफ होना अलग बात है, लेकिन ठीक है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं क्योंकि ज़ाहिर फिरदौस नकवी साहब जो हैं वो मुझे लग रहा है दोनों जानिब खेल रहे हैं। ख्वाजा साहब की जब बारी आती है तो वहाँ पर भी इनके पास बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए, और जब अंजलि मैडम की बारी आती है सेंटर ऑफ अटेंशन जिसे कहते हैं ना, वो बने हुए हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ ईद की और मज़े की बातों पर बात करते हैं। और हमारे और आपके लिए ये ईद मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन मैं बार बार ये मैसेज दूंगी GTV के प्लेटफॉर्म से, प्रोग्राम 7 से 8 से, कि कोरोना मौजूद है, लिहाजा ईद एहतियात के साथ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद बातें करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर ज़रा थोड़ी देर खामोशी हो जाती है क्योंकि इतना हंसी और जिसे कहते हैं खुशियों का माहौल है, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा रुक भी जाए ना इन मामलात पर। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को सबको बताना चाहती हूँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब हों या ख्वाजा ज़हरुल हसन साहब हों, ये दोनों वो शख्सियात हैं जो हमेशा मेरे प्रोग्राम में DSNG पे तो अवेलेबल हो जाते हैं, या स्काइप आजकल सब लोगों के पास अवेलेबल हो गया जब से कोविड का सिलसिला है। लेकिन ये दोनों शुरा पहली मरतबा और मैडम के हमरा फर्स्ट टाइम आए, तो मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने मेरे सेट पर और मेरे चैनल को आकर विजिट किया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ज़रा शमीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि थोड़ी सी सियासी बात लगेगी आपको, लेकिन चले विकेट के उधर उधर जहाँ भी आप चाहें बॉल कर फेंक दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा। डिलीवरी 249, कुछ नहीं पता कौन PTI, कहीं नहीं है PTI वहाँ पर। फिर शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का झोंका जो है वो लोग भूलते गए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पुरुमीद हूँ अभी भी। ओके, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए कि बात यह है कि TV शोज़ के ऊपर 2 अफराद बैठ जाते हैं एक हुकूमत के मुकाबले में, 2/3 टाइम जो है अपोजिशन को मिल रहा है। इतने अचीवमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है और अभी देख, मैं अगर शुरू हो जाऊं तो लंबी बात हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम इतनी सीरियस बात करेंगे तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन ख्वाजा साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप ज़रा इत्तेहादी हैं और आपने 2-3 दफ़ा इत्तेहाद हमने थोड़ा बहुत ट्रैक आउट होते हुए भी देखा, लेकिन आप लोग यही कहते रहे नहीं बात हो रही है, चीज़ें सही हो जाएंगी। यू आर स्टिल द होप विद देम कि दे आर डिलीवरिंग समथिंग फॉर द कराची हाइट्स एंड द सेक ऑफ सिंध, अगर हम बात करें तो?
बहुत ही प्रिसाइज बात करूंगा कि देखें हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से भी रहा, हाँ। 3 बार, बिल्कुल PMLN से फिर हाँ। पीपल्स पार्टी हमें ये कहती रही कि PMLN ने मुल्क लूट लिया, PMLN ने हमें ये समझाया कि हम मुल्क तोड़ने वाली पीपल्स पार्टी मुल्क लूटने वाली है, और ये इल्ज़ामात कुछ 30-35 साल चले जिसमें हम कभी इनके साथ बैठे। हमारी मजबूरी ये थी कि कराची में काम फेडरल गवर्नमेंट नहीं करना, 18 अमेंडमेंट तो थी नहीं, हुकूमत में जाएंगे तो कुछ काम होगा, नहीं जाएंगे तो वैसे ही रुलेंगे जैसे कि अभी हम 4 साल से रुलते रहे। PTI का मैं समझता हूँ फेलियर नहीं है, लेकिन शायद क्लेम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो माफिया इंग्रेस कर चुकी है उसको जो उखाड़ना है, वो जज्बा जो बयान किया गया इलेक्शन से पहले, मेरा ख्याल है वो नाकाफ़ी है। अच्छा, ओके। और एक और जो प्रॉब्लम है शायद PTI के साथ वो ये कि हमारे सारे दोस्त जितने मिनिस्टर्स हैं सब नए हैं। हाँ, डेफिनेटली 40 साल पुराने खापड़ ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन ने यहाँ पे करप्शन की फसलें लगाई हैं। और ब्यूरोक्रेसी से तो लड़ना हर एक के बस की बात है, फर्स्ट हर एक टाइम के में दिल का जोर नहीं आपको है। लेजिस्लेशन करनी है, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं, फिर आपको ये सारे इक़दाम जो बता रहे हैं Exactly, हाँ। तो आई थिंक ये 5 साल में अगर PTI एक अच्छी लेजिस्लेशन कर ले तो वही जिसके असरात बहुत आगे तक आए, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड successful होगी वो जी चीज़। हाँ, ठीक है, तीनों शुरा मेरे होपफुल हैं कि ज़ाहिर बेहतरी होगी, और हम भी ज़ाहिर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और आज ईद का दिन है तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के जितने भी हमारी सियासी जमातों के रहनुमा हैं इस मुल्क के लिए काम करें। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रखें आप, बिल्कुल आपके इख्तलाफात होने चाहिए, लेकिन नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की असास के लिए काम करना और इस रियासत की फलाह के लिए काम करना, इन सब ने इसका न सिर्फ हल्फ उठाया है बल्कि ये उसी की खिदमत के लिए सियासत में भी आए हैं। ज़रा थोड़ा सा फिर आपका ट्रैक जो है मैं घुमा देती हूँ। फिरदौस साहब, ये बताइए कि क्या अच्छा पका लेते हैं आप? मैडम ने बताया कि खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो क्या अच्छा बनाते हैं? जो मूड में आए उसको क्रिएटिव कुकिंग कह के एक्चुअली जिस चीज फिरदौस का ये कॉन्सेप्ट है, जिस चीज पे उनका हाथ लग जाएगा वो अच्छी हो जाएगी। क्या क्लेम है भाई, वाह, ये तो बादशाह वाला क्लेम हो गया। जिस चीज को हाथ लगाएंगे तो वो हसीन और जलील हो जाएगी, या सोना हो जाएगी। मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्या साइन क्या है आपका, ये बताएं मुझे। ज़ोडिक साइन क्या है आपका? अभी तक नहीं गेस किया। फिर भी बता दें चले हैं। टॉरस। और आपका? लिब्रा। ओहो, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया है। आपने जूमी भी है। नहीं, सितारों का तो वैसे थोड़ा बहुत तालमेल पता मैं है। आपको खाने का सिलसिला, हाँ जी, बता दें। देखिए सूरत हाल ये हुई कि NED से पास करने के बाद मैं अमेरिका चला गया। हाँ, अमेरिका में मेरे दादा जो हैं वो आलिम दीन भी हैं। बाहर खाना नहीं खा सकता था, बर्गर मैकडोनल्ड का नहीं खा सकता था, न KFC खा सकता था, कुछ नहीं खा सकता था सिवाय सब्जी वाली चीज और मछली वाली चीज। वहाँ तो वैसे खाना भी नहीं चाहिए ना, बंदे को पता ही नहीं ना क्या पक रहा है। मछली वाली चीज, 2 चीजें। अब मजबूरी क्या है, खुद ही पकाओ और खुद ही खाओ। अच्छा, उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं था कि अम्मा से रेसिपी ले लो। वही लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के गया और देखा कि 3-4 चीजें पढ़ी हैं, पाकिस्तानी कुकिंग, इंडियन कुकिंग, उस किताब ली और शुरू हो गया। बस आलू कीमा से शुरू है। आपका क्लेम ठीक है कि आप एक अच्छे कुकिंग एक्सपर्ट हैं और सबसे दावत करने का भी शौक है। अरे तो उसमें ये कि वहाँ ये अच्छा शौक है, ये मुझे पसंद आया। जब ज़ाहिर खिलाने का शौक होता है तो देखिए वजन भी बताता है कि खाने का शौक है। और मुझे पता चला आप मीठे के बहुत शौकीन हैं। बिल्कुल। छुप छुप के मीठा खाते हैं? नहीं, बांगे दहल खाते हैं, छुप के क्यों खाएं? दे देती हैं आप मीठा? छुप के नहीं खाते। वो ये मैं शुगर, उस पे ये होता है कि अब आपने शुगर चेक करें, आपने मीठा खाया है, अगर जो इंसुलिन बढ़ा लो। नहीं अच्छा भाई, आप क्या खाने में पसंद करते हो और ईद के दिनों में बिलखुसूस क्या कोई फरमाइश वगैरह करते हैं घर में भाभी से? सादिया भाभी आपको आना चाहिए था, कसम से मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको, और ये मैसेज आप पहुंचा भी दीजिएगा भाभी को। बिल्कुल। हमारे यहाँ दोनों ससुराल भी, मेरा और वालदा की साइड, खाने के बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह, क्योंकि वहाँ दिल्ली वाला टेस्ट है, यहाँ हैदराबाद का टेस्ट है। तो वो, लेकिन ये कि मैं खुद बहुत शौक से नहीं पकाता, कभी कभी पकाता हूँ। अच्छा। लेकिन किचन की बर्बादी मशरूत होती है कि आप अगर पहुंच गए तो बस। तो सादिया पहले बना लेती है खाना, कहते अब आप बना लें, अगर बन गया
तो खा लेंगे, अच्छा लगा, नहीं तो किचन अच्छा, तो ठीक है। तो कोशिश करता हूँ। कोशिश लेकिन करो। मुझे लगता है खट्टे वाले ज्यादा पसंद है खाने। है? अब तो आप लोगों के साथ रह के तो खट्टा ही होना ही पड़ता है ना बंदे को ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि वक्त हमें इजाजत लेनी है अपने नाज़रीन से, ख्वाजा भाई कोई मैसेज भी दें, और कोई ऐसा मैं चाहती हूँ क्योंकि आप सारी एमकेएम जो है ना वो शेर व शायरी में भी किसी से कम नहीं है, और माशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ें भी बड़ी अच्छी हैं, तो जो आपका दिल चाहे, अगर गाना सुनाए तो भी अच्छा है, कोई शेर पढ़ दें हमारे नाज़रीन के लिए तो भी अच्छा है। मैं एक अजीब एक नई बात कर हाँ, चलें, एक नई मैं ये कहूँगा, देखें पहले चीज अजीब है आपको। हाँ, अजीब लग रही मुझे, अजीब लग रही। अजीब कह रही है या अजीब कह रहे हैं? अजीब अजीब अच्छा, मैं अजीब समझा अजीब। बहन कह रहे हैं सिंधी में, वो भी बड़ी मैं बात। नाज़रीन को सबको कहना चाहता चलें। हूँ मैं कि भाई एक मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, खुशी के लिए ना बंगलों की ज़रूरत है, ना गाड़ियों की ज़रूरत है, ना अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, ना अमीर खानों की ज़रूरत है। खुशी के लिए सिर्फ ये है कि आप जो भी रिश्ता, चाहे एक कमरे में, एक 120 गज़ में हूँ या एक फ्लैट में हूँ, अपने बच्चों फैमिली के साथ बैठें, दाल रोटी खाएं और खुशी से खाएं। हमारे यहाँ खुशी का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। ब्रांड ओरिएंटेड और किसी को अल्लाह ने ब्रांड दिया कॉन्शियस है। लोग, और किसी की लेमोजीन गुजर जाए, किसी की हाँ। डबल केबिन गुजर जाए तो हमें भी चाहिए, रम- लेकिन रम हमें किसी हम भी लोगों ने, मैं दरवाजे खुद से अपनी, या ख्वाजा दाखिल। भाई भी, आप लोग भी शायद इत्तेफाक करेंगे, हमने मिनी बसेस में भी सफर किया है, ऐसे हम ही है। ऑटोज में आज भी जाने को तैयार होते हैं अगर हमारी गाड़ी ना ऐसे ही। इस्तेमाल में आ रही हो। आप शमीम साहब क्या कोई कुछ मैं- अच्छी सी बात मैं करते जो- हैं, ये मैं बड़ी जो- अच्छी बात की है ख्वाजा जो भाई बात ने। ख्वाजा हाँ, लेकिन साहब- इस बात को कैरी नहीं करनी, कोई शेर नहीं, सुनाए या नहीं, गाना ये सुनाए बात मुझे है। नहीं, पहले आगे बात करें, अच्छा, आगे वो बात, भी अब आप हंस वो गए। भी कर, वो भी नहीं, करूँगा। चलें, ओके। एक नजुल बलागा मौला अली का बिल्कुल। कौल है, जी। खुशी के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला है अपने से नीचे वालों को देखो ऊपर। बहुत उम्दा बात है, बेशक। बहुत उम्दा बात। इतने खुश रहोगे और बेशक। शुक्र के और सबर के साथ जिंदगी गुजारना, खुशियाँ तो। और एक है हलाल की रिस्क। बेशक। रिस्क हलाल जिसके घर में होगा हाँ, उसके बिल्कुल, घर गम आसूदगी नहीं होगा। होगा, बिल्कुल। उसके घर मुश्किल नहीं आएगी। बेशक, परवरदिगार सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। और ये बात जो नहजुल बलागा की फिरदौस शमीम नकवी साहब ने की, बड़ी मुझे तो हमेशा बड़ी रखती है ये बात कि आप अपने से नीचे वाले को देखते हैं ना तो आपको सजदे में गिरे रहेंगे। एहसान अल्लाह का, आप शुक्र ही शुक्र अदा करते रहेंगे। जरा कुछ गुनगुना दें या शेर सुनाना है आपने, जान नहीं छोड़ना मैंने। फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे वाह, आगे। क्या वाह बात, वाह क्या वाह, बात, गालिब क्या तो बात। वैसे ही ऑल टाइम फेवरेट है। अली साहब, आपको किस चीज़ का शौक है, शेर व शायरी का, गाने का, या सिर्फ इनको सुनाने का, मतलब बातें सुनाने का? इनको सुनने का शौक है। अच्छा यानी ऐसे काम करते कि सुनाना पड़ जाती है, ओके, ये भी अच्छा हो गया। नहीं सुनने का है। इनको सुनने का शौक है। मेरी क्या? तकारीर, मेरी बातचीत उसको कह रही है। ओ, इनको सुनने का शौक है, तो आप ही कुछ सुना दें। नहीं तो मैं तो हर वक्त सुनाता रहता हूँ, आज तो आपकी फरमाइश पूरी करो। चले, थैंक यू वेरी मच। तो अली साहबा क्या कहेंगी जाते जाते, कोई अच्छी बात कहना चाहेंगी, कुछ कोई शेर पढ़ना चाहेंगी मेरे नाज़रीन के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग नाउमीद नहीं हो, और खान साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर करेंगे, पुरुमीद रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच। एहलिया फिरदौस शमीम नकवी साहबा, अनलीब साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया ईद के इस पुरमसरत मौके पर, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच आपको और आपकी फैमिली को और सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ मैंने लेकर आज आए। इन पे एक एहसान किया, मैंने कहा था कि मैं एंकर बन जाता हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा। ये कभी और करेंगे। इन्हीं ने अभी अगली ईद तक और के भी लिए दिन बकरा ईद पे करेंगे जब इनकी कुर्बानी कर सकें। अच्छा है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए ख्वाजा भाई, थैंक यू सो मच। सादिया भाभी को हमारा सलाम, घर वालों को, और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोगों को। ईद के ये रंग GTV के संग आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों तक कुछ हंसी कह कुछ बातें, कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें छोड़कर जाएं। सो आज के प्रोग्राम से अपनी प्रेजेंटर सना हाशमी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।